कोशिश कर रहे हैं सन 2027 के अंदर हम हर बूथ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हर वार्ड तक पहुँचेंगे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह अब इस मुल्क को इंसाफ पसंद लोगों को जरूरत है और नफरत को छोड़कर मोहब्बत वाक़ईतन जो करने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक निज़ाम अदल कहीं काम कायम नहीं होता, निज़ाम अमन भी नहीं आ सकता। और मोहब्बत जब ही आती है जब जहाँ अमन होती है, और अमन के लिए इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ पसंद लोगों को सियासत में लाया जाए और 2027 में इंसाफ पसंद लोग ही इस मुल्क की कुर्सी पर बैठे। कल 14 जून है और आप प्रदेश में प्रदेश सचिव हैं, तो आप क्या बहराइच जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का भी इरादा है और इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँचे। अभी आपने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को जो है वो एडमिटेशन में होना चाहिए, जज होना चाहिए, डीएम होना चाहिए। आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी बेटी ने MBBS करा है, जबकि आपने MBBS को मना कर रहे थे। आप नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ MBBS में, सिर्फ इंजीनियरिंग करने में हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी में पहुँचने की कोशिश नहीं करते, जुडिशरी में पहुँचने की कोशिश नहीं करते। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ या तो डिसीजन मेकिंग होते हैं या डिसीजन इम्प्लीमेंट होते हैं, हमारे असेंबली है, हमारे पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है। मैंने ये बात कही कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेटी जो है वो MBBS करके आई है, वो IAS भी तो कर सकती थी। बिल्कुल, MBBS के बाद ही तो IAS होता है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आपके पास आप IAS के लिए क्वालिफाई होने के लिए आप यहाँ से आप रिटर्न दे सकते हैं, यहाँ से इंटरव्यू दे सकते हैं। यही के बाद तो है, ग्रेजुएशन के बाद तो होता है। लेकिन सिर्फ MBBS करके पैसा कमाना ही हमारा मकसद ना हो। यकीनन हम MBBS करें, हम डॉक्टर बने, लेकिन पैसे पे आपकी बात कर रही है, पैसे पे असदुद्दीन जो लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद में जो है हॉस्पिटल है, कॉलेज है, तो क्या पता उनकी बेटी जो है वहाँ पर MBBS करके डॉक्टर करे। डॉक्टरी करें, आई एम नॉट सेइंग। देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग होते हैं या डिसीजन इम्प्लीमेंट होते हैं वो जगह भी जरूरी है, वहाँ पे भी आपका होना जरूरी है। और एक बात मैं और बता दूं, इंसाफ वही कर सकता है जो खुदा का डर से डरने वाला हो। और क्योंकि जब कभी कभी इंसाफ के में अपना खून सामने होता है, वो गलत होता है, और उसके खिलाफ जाके इंसाफ करना, यहाँ जब इंसान का उस जात का तस्वर होता है कि कोई मालिक है जो मुझे मेरी पकड़ कर सकता है, ये वही इंसान कर सकता है जिसका सम्मत अपने मालिक से अटूट हो। तो कल 14 जून है, वहाँ पर जो है बहराइच जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और डॉक्टर अयूब साहब हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या वहाँ पे उनका गठबंधन होगा? देखिए, हमारी कोशिश ये है, जितनी भी हम तो चाहते ही यही है। अगर ये जो लोग सोकॉल्ड सेकुलर पार्टी वाले से भी हम ये कहते हैं, अगर आप वाक़ईतन भाजपा को हराना चाहते हैं तो देखिए, राजनीति में दो चीज़ें की जाती है, एक अपने वोट को यूनाइट किया जाता है और एक मध्य मुकाबिल के वोट को डिवाइड किया जाता है। आप वो नहीं कर रहे। आप देखिए, बिहार में हमारे वहाँ के बिहार के सदर हैं, उन्होंने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और आपने देखा हम 6 सीटें जीते भी थे, एक सीट हम रिकाउंटिंग में हारे थे। अगर वो 6 सीटें दे रहे थे तो बताइए किसको फायदा होता है। लेकिन अहंकार में थे। आज देखिए, वहाँ पे आपने बंगाल में देखा, ममता बनर्जी अहंकार में थी, उन्होंने SIR पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारा नेता जमीन से लेकर सड़क तक और अदालत तक काम करता है। आप देखिए, अभी मैपिंग का प्रोग्राम, अभी SIR का प्रोग्राम हैदराबाद में हो रहा है। खुद असद साहब सड़कों में चल के घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। यही काम ममता बनर्जी को नहीं करना चाहिए था। वो 27 लाख वोट और 5 लाख वोट जो बाद में ऐड हुआ था, अगर ये ऐड नहीं होता तो आज ममता बनर्जी का ये हाल होता। आपके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम बखार साहब, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि वो किसी पार्टी में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि अभी बीच में देखा गया था कि वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, उनके साथ बुलेट में घूमते हुए दिखे थे। वो हमारे पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति हैं। विचारधारा वाला व्यक्ति कहीं नहीं जाता और शिष्टाचार में हम किसी से भी मिल सकते हैं। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी से आपका यूपी में गठबंधन होता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम चाहते हैं जितनी सेकुलर जमातें हैं, लेकिन ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल ना करें। हम ये चाहते हैं कि हम भी इस मुल्क के उतने ही बाशिंदे हैं, हमें भी उतना हिस्सा मिले। अब तक हुआ ये है कि हमारा समर्थन लिया तो गया है, लेकिन पता चला कि जब CM की कुर्सी की बात आई है या मेन पोर्टफोलियो की बात आई है तो भाई बैठेगा, चाचा बैठेंगे, मैं बैठूंगा, प्रतिपक्ष आप बनेंगे और हम कौन बनेंगे? दरी बिछाने वाले बनेंगे। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी भी कुर्सी बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर पार्टी आपको लड़ाए तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? अभी आपने अपने बयान में कहा था कि मैं नेता बनना नहीं चाहता। देखिए, ना मेरा शौक है ना मेरी सियासत है, ना मेरी औकात है। जो जितनी राजनीति महंगी हो गई है, शायद मैं राजनीति उतनी करने की सोच लेता। हाँ, मेरा इतना जज्बा जरूर है कि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को इस मुल्क की कुर्सी पर बिठाए, चाहे वो किसी मजहब के भी हो, जो मजहब देखकर इंसाफ ना करे बल्कि अपराध देखकर इंसाफ करे।
अगर आपको MIM टिकट ना दे और समाजवादी पार्टी टिकट दे दे रामपुर से, तो क्या आप चुनाव बहुत अच्छा सवाल किया है। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं, आपने मुझसे सवाल किया है, वो MLA तो बन सकते हैं, लेकिन वो गुलाम बनेंगे जब आप उनकी कौम के साथ जुल्म होता होगा। तो आप क्या समाजवादी समाजवादी पार्टी में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो कभी पार्टी नहीं छोड़ सकता। हम काशीराम ने एक विचारधारा बनाई थी, काशीराम से सीखिए। उन्होंने उन्होंने कहा था ये मत देखना इलेक्शन के टाइम पे कि कैंडिडेट कौन है, ये देखना कि तुम्हारा निशान हाथी है। हम भी एक लोगों से कहते हैं ये मत देखो कैंडिडेट कौन है, ये देखना कि निशान तुम्हारा पतंग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।